देख सकते हैं कि मतलब ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना ये आपको ऐसे दिख रहा है। मतलब पूरा आपको अपना जो ये भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको इसका बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख रहे, आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पे पथरीली ज़मीन में ये लगाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमने भी एक छोटी सी अपनी एक कोशिश की कि आज के जो आपके बच्चे हैं, आप कब से ये चला रहे हैं, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं? मुझे जनाब तकरीबन मेरा जब बाप जिंदा था उससे बाद में मैं ये काम पहले भी करता था, शौक से भी करता था, लेकिन मजबूरी से भी करना पड़ा। जहां टेक्नोलॉजी अरूज पे है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में आज भी बुल कल्टीवेशन की जाती है। इस टाइम हम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के एक पहाड़ी इलाके में, वलीवार इलाके में, जहां पे हम आपको दिखाएंगे विजुअल्स में कि अभी भी किस तरीके से जो है बुल कल्टीवेशन की जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये दो साथी हैं और ये एक साथ मिल के, मतलब ये जोड़ीदार दो हैं, एक साथ मिल के ये काम में लाए जा रहे हैं। और किस तरीके से पीछे से एक हल इनको लगा हुआ है जो ज़मीन खोदने का काम करता है। नुकीली दांत लगी हुई है इसमें जो ज़मीन खोदती है। और कहीं ना कहीं अगर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल के हवाले से बात की जाए, उसमें भी एक बड़ा अहम रोल रहता है इनका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा खान है जी। मेरा तो चूंट वलीवार में। मुस्तफ़ा जी, कितने टाइम से आप ये इन बुल कल्टीवेशन के साथ जुड़े हैं, जो दांत की खेती की जाती है, इसके साथ कितने टाइम से जुड़े हैं? जी, मैं हर साल लगाता हूँ ये दान। इसमें ऊपर ट्रैक्टर नहीं आता है और ये टिलर भी नहीं चढ़ सकता है जी, इसी वजह से दान लगाना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में कितना अहम रोल रहता है इन जो दांत के साथ जो खेती की जाती है? पहाड़ी इलाकों में दानों के साथ करते हैं जो खेती बाड़ी, तो टिलर वगैरह नहीं चढ़ सकता, ट्रैक्टर वगैरह। इधर पहाड़ी इलाके, पथरीले इलाके, रोड नहीं है यहाँ, इसी वजह से हम दान ही लगाते हैं। तो इनकी परवरिश पे, इनको जो खाने पीने की चीज़ें देते हैं आप, या इनको पालने पे कितनी मेहनत लगती है, और फिर रोज़गार का कितना अहम ज़रिया बनते हैं ये आपके लिए? रोज़गार का ज़रिया बनते जैसे कि हम इनको देते, घास भी देते हैं जी। तो इसके लिए फीड भी लाना पड़ता है जी। वो मकई का लाना पड़ता है, दाने वगैरह ये भी खिलाते हैं हम इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर ये चलते हैं ज़मीन में। रोज़गार के साथ कितने जुड़े हुए हैं आज भी पहाड़ी इलाकों के लोगों के रोज़गार इसके साथ? पहाड़ी इलाकों के में थोड़े इतना नहीं है जो इसमें साथ। सीज़न का काम होता है इसका? यहाँ तो लगभग 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा जी 2 महीने होते हैं। 2 महीने। बिल्कुल ये बात कर रहे थे। और अगर हम भी कोशिश करेंगे कि इनके साथ लगाने की, देखते हैं कितनी मेहनत है इसमें, इस काम में। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना ये आपको ऐसे दिख रहा है। मतलब पूरा आपको अपना जो ये भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको इसका बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख रहे, आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पे पथरीली ज़मीन में ये लगाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमने भी एक छोटी सी अपनी एक कोशिश की कि हम भी अगर थोड़ी सी देखें कि ये मेहनत का काम है। और पहाड़ी इलाकों के लोग आज भी मशीनरी का इस्तेमाल इनके पास नहीं है, लेकिन आज भी अपनी मेहनत से जो खेती बाड़ी है वो लगन से, मेहनत से इस बुल कल्टीवेशन के साथ या दांत की खेती के साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें भी इसके साथ कुछ वक्त जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। आपका नाम जानना चाहेंगे और कितने टाइम से आप इन जो ये दांत की खेती है इसके साथ जुड़े हुए हैं? जनाब मुझे आज काफ़ी मतलब साल गुजर गए जी। मैं ये दांदू के साथ मतलब चलाता हूँ, यही खेती बाड़ी में लगाता हूँ, मजदूरी शजदूरी यही है हमारी,
कोई नौकरी नहीं, कोई और बाहर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ नहीं। हमने ये बैल ही रखे हुए हैं और मतलब है इसका हम यही लगाते हैं। मैं काफ़ी साल से जी। मैंने वालिद साहब जब जिंदे से उस वक़्त से इस वक़्त तक मैं यही दांदू का सिलसिला रखा हुआ है। मेहनत के हम भी हिस्सेदार बनते और देखते हैं कि कितनी मुश्किल काम है ये करना, क्या मतलब किया जा सकता है और कितनी मेहनत दरकार है इस काम में। मतलब आप देख सकते हैं कि ये दो बेलों की जोड़ी है और ये दो बेलों की जोड़ी जो है उससे ये हल जो है वो लगाया जाता है और इनकी जोड़ी की वजह से जो है ज़मीन में प्रेशर क्रिएट किया जाता है और साथ में ये एक नोकीली जो है जो इसमें हल वो लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ, लेकिन इतना भी आसान काम नहीं है। मतलब इनकी ये मेहनत और खून पसीने की कमाई भी होती है। एक तरफ ट्रेडिशन के हवाले से बात की जाए, पुराना ट्रेडिशन भी जिंदा रखा हुआ है। तो आप देखिए मतलब इन पथरीली ज़मीनों में कभी फंस भी जाता है, इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये पूरा एक मतलब इनका एक प्रॉपर ऑपरेटर कहेंगे हम इनको चलाना, इनकी खेती करनी बड़ी ही मुश्किल है। जब आपको कोई त्यौहार होता है या कोई घर में खुशी का मौका होता है तो कैसे ही आपको एटीएम का काम करते हैं ये जो दांत की जी बड़ी मदद करते हैं हमको। जो शादी हो गई या कुछ भी हो गया फिर हम इनको लेकर, इन पर लागत भी बहुत है जी, इन पर बहुत लागत है। फिर हम इनको बेच कर फिर पैसा वसूल कर लेते हैं, लेकर हमको ये बड़ी मदद करते हैं जनाब। जी जी। तो मेहनत भी हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो आज के जो आपके बच्चे हैं, आप कब से ये चला रहे हैं, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं? मुझे जनाब तकरीबन मेरा जब बाप जिंदा था उससे बाद में मैं ये काम पहले भी करता था, शौक से भी करता था, लेकिन मजबूरी से भी करना पड़ा। जी जी जी। तो बाप दादा के वक्त से आप ये कर रहे हैं? जी जी जी। अब आपके बच्चे नहीं साथ होते? आप बच्चे आज काम करते हैं जी। बच्चे भी मतलब मजदूरी यहाँ करते हैं, बाकी उसका कोई काम नहीं करते। तो आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको आज के जो बच्चे हैं वो इस पुराने कल्चर के साथ या इस दांत की फसल के साथ जो कल्टीवेशन वो करेंगे, वो काम करेंगे, वो नहीं करते। हम ये मजदूरी और हमें ये आइटम का काम भी देते थे। अगर शादी हो जाती है लड़की की या लड़का की शादी हो जाती है फिर हम इन्हीं पर मतलब गुजारा करते हैं। बस यही हमें तो बड़ा काम है। इन पर लागत भी बहुत है, इतनी लागत है इन पर कोई मत पूछो कितनी लागत है। सीजन कितना खर्चा आ जाता होगा आपको इन पर बड़ा खर्चा हो जाता है जनाब। आज तो एक बैल पर तकरीबन मुझे इसका तकरीबन 30,000 रुपया जाता है। सामने वो जो इस सियाल के वक्त का। जी 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 जी। तो ये बाकी आपको कितने सीज़न का काम होता है आपको? ये बस ये यहाँ हो जाता है जनाब, अगर ये काम हो जाता है हमें लगभग 20-25 दिन पर हो जाता है इस सीजन में जी, बल्कि महीने पर भी हो जाता है। इस चीज़ की खेती ज़्यादा बस यहाँ पहले तो घास बोते हैं जी, फिर उसके बाद में हम यहाँ मक्की भी और जी घास और मक्की 2 सीजनों में ये काम चलता है जी। हाँ 2 सीजन में। कितने एरिया में ये काम होता है जहाँ पे मशीनरी नहीं या मशीनरी नहीं ना, यहाँ कोई मशीनरी नहीं करती। ये खेती जो है ये पत्थर वाली है, इसमें नहीं। इसमें हमने इसीलिए क्यों जो मशीनरी यहाँ कोई काम नहीं कर सकती। जी जी शुक्रिया आपका। हमारे साथ बात कर रहे थे इन तरीके से किन मुश्किलात से भी जूझना पड़ता है और एक शौक़ भी लेके चल रहे हैं कि पुराने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं, बाप दादाओं के जो ट्रेडिशन है इनका, और पहाड़ी इलाकों की खेती बाड़ी की मजबूरी भी ये जो है दांत की जिससे फसल की जाती है, जिसको बुल कल्टीवेशन है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे पहाड़ी इलाकों में आज जो है मक्की की फसल जो है उसके लिए जो है बीज डाले जा रहे हैं ज़मीन में, और जो दान से इसको बोया जा रहा है, इन बीजों को डाल के फिर उसके बाद ज़मीन खोदी जा रही है पहाड़ी इलाके में। तो आपको पुकार न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। मेरे साथ मेरा वीडियो कैमरा पर्सन सईद इखलाक, गांदरबल वलीवार से ये खास रिपोर्ट।